हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूँ पुष्पा एजुकेशन ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं को मन में मतलब कंफ्यूज में रहती है, जो प्रेग्नेंट महिला होती है दोस्तों, कि क्या हमको लड़का होगा कि लड़की होगी। वो लोग कहते हैं, बहुत सारे देहात के लोग कहते हैं कि पैर में सूजन आ गया या जो लाइनाग्रा होता है वो आ जाता है, तो आपका लड़का हो गया या लड़की। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। चलिए हम जानेंगे कि गर्भावस्था के दौरान शरीर में होने वाले परिवर्तन दूसरी तिमाही में कौन कौन होती है, और ये सब मतलब कोई भी चेंजिंग होने से लड़का या लड़की के ऊपर ये डिपेंड नहीं है, ये अफवाहें बातें हैं दोस्तों। तो चलिए कौन कौन सी दूसरी या तीसरी तिमाही में आपको कौन कौन से शरीर में चेंजिंग देखने को मिलेगा। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मेरे ब्लॉग पूरा देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। गर्भावस्था के दौरान जो दूसरी तिमाही होता है, महिला के शरीर में लगातार बदलाव होते रहता है दोस्तों। दूसरी तिमाही को अक्सर 13वें से लेकर 26वें सप्ताह जो होता है उसके जो रूप में होता है, उसके दौरान आपको शिशु लगभग रोजाना बढ़ता है। ठीक है, रोजाना वो बढ़ता है और विकास होता रहता है। जो दूसरी या तीसरी तिमाही में जो बेबी होता है, माँ के पेट में जो बेबी पलता है, बच्चा पलता है, वो डेली डेवलप करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो पेट का जो ज़्यादातर बढ़ता जाता है। जब वो डेली विकास करेगा तो आपका पेट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब बढ़ेगा तो आपका पेट दिखना मतलब स्टार्ट हो जाता है कि हाँ आपका मतलब कोई भी जब पेट बाहर आ जाता है तो कोई भी इंसान पहचान सकता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट है। ठीक है, आप अन्य बदलाव भी इसे महसूस करेंगे। बेहतर जो होता है उस समय आपको स्वास्थ्य के मार्ग पर ध्यान देना सबसे ज़रूरी होता है। गर्भावस्था की जो पहली तिमाही में एक अच्छा महसूस करने वाली जो अधिकांश महिलाएं होती है, वो आमतौर पर दूसरी तिमाही में बेहतर महसूस करने लगती है। ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस जो होता है, मॉर्निंग सिकनेस होने वाली जो मितली और उल्टी के समय के साथ जो होता है वो कम से कम मतलब होना चाहिए। ठीक है, आपके हार्मोनल जो संतुलित होने पर आपको अधिकांश ऊर्जा और कम मूड स्विंग हो जाते हैं। आपके जो बच्चे के लिए होने वाली आवश्यक कोई कार्य के निपटाने में एक अच्छा समय होता है। ठीक है, जो मॉर्निंग सिकनेस होता है, ये दूसरी या तीसरी तिमाही में ये सबसे बेहतर टाइम होता है। इस तिमाही में वजन तेजी से बढ़ने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपको मात्र तो कपड़ा पहनने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, जब आपका पेट बाहर निकलना, तो उस समय जो कपड़ा होता है बिल्कुल मतलब ढीले ढाले पहनना चाहिए, एकदम फिटिंग नहीं पहनना चाहिए। अगर ज़्यादा आप फिटिंग पहनेंगे तो आपके शरीर में बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती है। तो आप अपने कपड़े पे, अपने डाइट पे और अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है तीसरी तिमाही में। ठीक है, तीसरी तिमाही में स्तन में होने वाले परिवर्तन, सबसे पहला परिवर्तन है दोस्तों, फर्स्ट परिवर्तन है तीसरी तिमाही में कि आपके स्तन में सबसे पहले चेंजिंग होता है। ठीक है, कि आपके स्तन में पहले तिमाही में ही तरह का कोमल ना होना, लेकिन वे बढ़ते रहता है। दूध की ग्रंथियां जो होती है बढ़ने और वसा के जमाव के कारण वृद्धि होती है। ठीक है, ये परिवर्तन आपको स्तन के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि आपके निप्पल और उसके आसपास के जो त्वचा होती है वो काली पड़ जाती है। ठीक है, आप काली पड़ जाती है और उसमें क्या होता है, आपके निप्पल के आसपास जो छोटे छोटे उभरे जो होते हैं वो हो सकते हैं, उभर जाते हैं। जो निप्पल के चारों तरफ का जो एरिया है वो उभर आता है ऊपर की तरह। ठीक है, वो जो उभर ग्रंथियाँ होती है आपके जो निप्पल को सूखने या बचाने के लिए ये तैलीय पदार्थ बनाती है। ठीक है, वो सूखे ना। आपके निप्पल जो होता है कोलेस्ट्रॉल नामक एक पीला तरल पदार्थ होता है, जो उसका हम रिसना शुरू हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी भी महिला के रिसे तो उसे घबराए ना, वो क्योंकि ऑयल ये पदार्थ निकलता है कि वो सूखे ना। ठीक, दूसरी तिमाही में त्वचा में होने वाले परिवर्तन, दूसरी तिमाही में भी त्वचा में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे आपका शरीर बढ़ता है, आपके त्वचा के कुछ खिंचाव सख्त होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे आपका शरीर बढ़ेगा, आपका पेट बाहर निकलेगा, तो आपको स्किन में क्या होगा कि वो खिंचाव आने लगता है। ठीक है, तो इसलिए औलिये जब वो ब्रेस्ट में औलिये तो निकलता है तो उससे खिंचाव महसूस नहीं होता है, क्योंकि उसको सॉफ्ट बना कर रखता है। इसके त्वचा पर उभरी हुई जो धारियाँ बन जाती है, इसे स्टेक मार्क्स भी कहते हैं। ठीक है, स्टेक मार्क्स आपके पेट और स्तन पर होने वाली संभावना है।
ठीक है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं आपका शरीर बढ़ने लगता है तो आपको खिंचाव आने लगती है, तो आपके स्तन पे और आपके पेट पे ये स्ट्रेच मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं का आता है, बहुत सारी महिलाओं को नहीं आता है। ठीक है, तो कोई भी जिस माँ का आ रहा है तो भी ना घबराए, और जिसका नहीं आ रहा है वो भी ना घबराए, क्योंकि किसी किसी महिला का आता है, किसी किसी महिलाओं में नहीं आता है। ये सब किसी में देखने को नहीं मिलता है। ये गर्भवती महिला के जो होता है स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन ये आम है। दुर्भाग्य से इन्हें पूरी तरह से रोकने का कोई तरीका नहीं है। बहुत सारी महिलाएं कहती है कि इससे रोकने की दवाई मिलता है, ये होता है, तो कुछ नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, इससे कोई रोकने का कोई उपाय नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसे घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्हें पूरी तरह से रोकने का कोई तरीका भी नहीं है। और अपने वजन को नियंत्रण करने की कोशिश करें, और अपने जो डॉक्टर के द्वारा सुझाव लिए हैं उस वजन के ज़्यादा न बढ़ाएं। ठीक है, कुछ लोशन और तेल हैं जो स्ट्रेच मार्क्स को रोकने का दावा करते हैं। इन उत्पादनों को जो प्रभाव सिद्ध नहीं है, ठीक है, ये प्रभाव सिद्ध नहीं है। हालांकि अपनी त्वचा को अच्छी तरह से नियुक्त रखने के स्ट्रेच मार्क्स के साथ होने वाली खुजली को कम करने में मदद मिल सकती है। गर्भावस्था के बाद निशान फीके पड़ जाने चाहिए और कम दिखाई देना चाहिए। जब जो बच्चा हो जाता है, प्रेग्नेंट महिला का जो बच्चा होने के बाद, प्रेग्नेंट होने के बाद हो जाता है, उसके बाद से धीरे धीरे वो कम दिखता है। ठीक है, लेकिन वो अच्छी तरह से ख़त्म नहीं होता है। कोई भी आप क्रीम लगाइए, कुछ भी लगाइए, वो स्ट्रेच मार्क्स जो आ जाता है ब्रेस्ट पे और पेट पे, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, अन्य त्वचा परिवर्तन भी संभव है। हालांकि सभी महिलाओं को ये नहीं होते हैं कि आम त्वचा परिवर्तन में शामिल होता है। ठीक है, जैसे सबसे सूखी खुजली वाली जो त्वचा होती है, विशेष रूप से पेट पर ही होता है। जो खुजली होता है, जैसे जैसे माँ का पेट बढ़ता है उसके पेट पे खिंचाव आने लगती है, स्किन में खिंचाव आने लगती है, तो वो उसमें भी विशेष रूप से खुजली होता है। जब खुजलाते हैं तो वही स्ट्रेच मार्क्स आ जाता है। सूरज की प्रतिदिनशीलता में भी वृद्धि होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अधिक आसानी से जल सकते हैं। निश्चित रूप करें कि आप बाहर समय बिताने समय एक मजबूत स्किन लगाते रहिए। ठीक है, इसके आपके पेट में जो बीच में नाभि से लेकर जंघन बाल तक जो होता है वो काली रेखा होती है। ठीक है, आपके पेट से अपने नाभि से लेकर और जो हेयर होता है वहाँ तक एक काला रेखा होता है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं लाइनिग्रा के नाम से बोलते हैं। चेहरे पर काला पड़ जाना, चूँकि त्वचा के धब्बे जो होता है वो कभी कभी इसे गर्भावस्था के मुखौटा भी कहा जाता है। जो आपका शरीर है इस पर पूरा काला काला पड़ जाता है, इसे मुखौटा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, ये अधिक परिवर्तन गर्भावस्था के बाद कम हो सकते हैं या समाप्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, गर्भावस्था के पहले भी कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, गर्भावस्था के बाद भी यही इसका मतलब परिवर्तन रहता है, कभी ये ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, दूसरी तिमाही में शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो आपका शरीर जो बढ़ते बच्चे के अनुकूलन के कारण तेज़ी से बदलता रहता है। ये शारीरिक बदलावों का अनुभव कर सकती है। सबसे पहला कि पैर में दर्द। आपको पैर में ऐंठन हो सकती है, खासकर जब आप सोते हैं, तो यह आपके बढ़ते हुए बच्चे के द्वारा आपके पैर तक जाने वाली नसों और रक्त वाहिकाओं पर डाले जाने वाली बदलाव को संबंधित हो सकता है। ठीक है, सुनिश्चित कर सकते हैं आपके पीठ के बजाय अपनी तरफ से सोए पैर की एक और स्थिति डिप होता है उससे गंभीर हो सकता है। यह एक जो डीबीटी होता है और एक रक्त का थाका बनाता है। ठीक, थाका है जो नस में बनाता है और एक पैर में दर्द और सूजन का कारण बनाता है। ठीक है, अगर आपको ये लक्षण है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी तिमाही में दौरान आपके टखने, हाथ और चेहरे सूज सकता है। इसके लिए होता है क्योंकि आपका शरीर बच्चे के लिए ज़्यादातर तरल पदार्थ बनाए रखता है, साथ ही कि आपका रक्त संचार भी धीमी हो सकता है। दूसरा बात है पीठ, सुरौड़ी और कूल्हों में दर्द। बहुत सारी महिलाओं को पीठ में और सुरौड़ी में, कूल्हे में दर्द रहता है। आपके बढ़ते हुए पेट का सहारा देने के काम आपकी पीठ के तनाव डालता है। गर्भावस्था के हार्मोनल आपकी हड्डियों को एक साथ रखने वाले स्नायु बंधन को शिथिल कर देता है दोस्तों, जिसके कारण वो हड्डियों को एक साथ रखने वाली जो स्थानीय बंधक होता है वो शिथिल कर देता है। इससे कूल्हों श्रेणी में दर्द शुरू हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपकी हड्डियाँ जो होते हैं बच्चे के जो जन्म है हो सकता है आपकी हड्डियों बच्चों के जन्म के लिए
तैयार करने के लिए हिलती है, ठीक है। इसके लिए तैयार होने के लिए हिलती है, जो होता है वो मतलब बच्चे ही के लिए होता है। पेट में दर्द, आपके पेट में आपके गर्भाशय को सहारा देने वाली मांसपेशियाँ जो होती है वह जो स्नायु बंधन जो होती है आपके गर्भाशय बढ़ने से खींचते इसके हालांकि दर्द या ऐंठन हो सकती है। जैसे जैसे आपका शरीर बढ़ेगा वैसे वैसे आपके शरीर में दर्द और खिंचाव और ऐंठन आती है, तो आपके पेट में भी दर्द हो सकता है। तो इस बातें से आप ना घबराएं इसमें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी मतलब लक्षण देखने को मिलती है। जैसे ढीली दांतें पड़ना, बहुत सारी महिलाओं को दांत में ही खटकपन आ जाता है। गर्भावस्था के दौरान जो हार्मोनल चेंज होता है ना, तो हड्डी को प्रभावित करने के लिए दांत भी ढीली पड़ जाती है, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा कैल्शियम दांत में ही आदमी को पाया जाता है। जब हार्मोनल चेंज होता है इसलिए दांत भी ढीली पड़ जाती है, ठीक है। तो वो भी घबराने की कोई बात नहीं है। गर्भावस्था के बाद जो सामान्य हो जाते हैं, अगर आपके मसूड़ों से खून बह रहा है या सूजन है तो आप चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर ये परेशानी है आपके दांत में तो आप कर सकते हैं। अगर खाली ढीली पड़ी है तो उससे कोई घबराने की बात नहीं होती है, ठीक है। मतलब बहुत सारी परेशानी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर मैं इसका नेक्स्ट भाग लेकर आऊँगी। मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय दोस्तों।